नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ हरि ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति। We start the chanting of the mantras. किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामकेन गतसम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था कालस्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषैः चिन्त्या संयोगये सात्मभावात् आत्माप्यनीश सुखदुःखहेतु तेभ्यान्योगान् गता अपश्यन् देवात्मशक्तिं सगुणैर्निगूढां यकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि वितिष्ठति कः तमेकमेवं षोडशान्तं शताधारं विंशति तत्कराभिः अष्टकैषट्भिर्विश्वरूपैकपासं त्रिमार्गभेदं विनिमित्तैकमोहम् पञ्चस्रोतोऽङ्गं पञ्चयोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलां पञ्चावर्तां पञ्चदुःखो भवेदां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वाणधीमः सर्वा जीवे सर्वसंस्थे ब्रुवन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा दुष्टस्ततस्तेनावृतत्वमेति उद्गितम् एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च तत्सान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परायो विमुक्ता संयुक्तमेतक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं धरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञाव्यो भावजावीशौ अजायेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता स्वयं यदा विन्दते ब्रह्म एतत् क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हर क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणे क्लेशैर्जन्म मृत्युपहानिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवलपाप्तकामः एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं ज्ञातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत् वह्नेर्यथा योनिगतस्य मूर्तिः न दृश्यते नैव च लिङ्गनाशः स भूय एवेन्दनयोनिर्यः तदुभयं वै प्रणवेन देहे स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्याननिर्मथन अभ्यासात् एवं पश्येत् निगूढवत् तिलेषु तैलं ददमीव सर्पिः आपश्रुतस्वरणीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्येन एनं तपसा योऽनुपश्यति सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषदः परम् इति प्रथमाध्यायः समाप्तः। So welcome all in Shvetashveta Upanishad. With great love and great respect,
We will see today अध्याय 1 मंत्र नंबर 15 एंड 16 दोनों आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको जो प्रश्न दिया था ब्रह्म और उपासना में क्या फर्क है, उसके बारे में सुजाता का बहुत अच्छा आंसर आया है। ग्रुप में सबने पढ़ा होगा और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। सो दैट इज जस्ट परफेक्ट, इसलिए उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी और हम आगे बढ़ेंगे। और आज का प्रश्न अभी लिख लीजिए, शायद भूल जावे। ब्रह्म जिज्ञासु होने का मापदंड क्या है? ब्रह्म जिज्ञासु होने का मापदंड क्या है? अर्थात मैं ब्रह्म जिज्ञासु हूँ, ये मुझे कैसे समझे, उसकी टेस्ट क्या है? इसके ऊपर आप विचार करना। लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप में। और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब 14वें मंत्र में कहा, देवं पश्येत निगूढ़वत, देवं पश्येत निगूढ़वत। उस देव को जो छिपा हुआ है उसे आपको देखना चाहिए। कहाँ छिपा हुआ है? हृदयाकाश में, हमारे अंदर ही वो हृदय गुहा में छिपा हुआ है, उसे देखना चाहिए, ऐसा श्रुति माता कहती है। तो देखना चाहिए माने कैसे देखना चाहिए? प्रत्यक्ष करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उसके उपाय अब इस 15वें और 16वें मंत्र में बताते हैं। तो कहते हैं वो कैसे छिपा हुआ है और कैसे उसको हम प्रकट करें, अपने अंदर ही प्रकट करें। तो कहते हैं, तिलेषु तैलम दधनी इव सर्पिहि। तिलेषु तैलम माने जैसे तिल होता है, सीसम बोलते हैं, आई थिंक सीसम सीड बोलते हैं तिल को, सीसम सीड। उसमें जैसे तेल रहता है और दधनी इव सर्पी, दधनी माने दही में जैसे घी रहता है, ठीक है? तिल में तेल रहता है, कैसे दिखता नहीं है लेकिन है। दूध में दही में घी रहता है, अथवा दूध में घी रहता है, यहाँ दही में घी रहता है। आपह सर्पी ही आएगा, तो इधर आपह, आप माने जल। स्रोत, आपह स्रोतसु, स्रोत में जैसे जल रहता है, जो स्रोत रहते हैं ना, अंदर अंदर हम पहाड़ तोड़ते हैं कुछ, तो अंदर से स्रोत निकलता है, जल निकलता है। तो स्रोत में जैसे जल रहता है, अरणीषु च अग्नि। इसकी संधि कैसे होगी? आपह स्रोतसु अरणीषु च अग्नि। ये ईशादि उपनिषद में संधि अच्छी तरह से बताई गई है और भावानुवाद भी अच्छी तरह से बताया गया है। अरणीषु च अग्नि माने अरणियों में, वो जो लकड़ी है पीपल की अथवा उसमें शीशम की, उसमें अरणी में अग्नि रहता है, छिपा रहता है, जिस प्रकार छिपे रहते हैं। एवं आत्मा आत्मनि, कोमा कोमा करिए ताकि आपको इजी जाएगा। एवं आत्मा आत्मनि, उस तरह से वह परमात्मा आत्मनि माने हृदय में छिपा हुआ है। एक वाक्य बन गया। पहला वाक्य, तिल में जैसे तेल है, दही में जैसे घी है छिपा हुआ, स्रोत में जैसे जल है, और अरणी में जैसे अग्नि छिपा हुआ है, वैसे हृदय गुहा में परमात्मा छिपा हुआ है। अब यो चौथी लाइन में, यो अनुपश्यति में यो माने जो कोई साधक एनम, इसे सत्येन तपसा, सत्य के द्वारा और तपस के द्वारा, संयम रूप तप के द्वारा, अनुपश्यति जो देख लेता है, माने सत्य के द्वारा और तप के द्वारा इस परमात्मा को हम देख सकते हैं। तो जो देख लेता है, जो चिंतन करता है, देखता है माने उसे अनुपश्यति, उसका बार बार चिंतन करता है कि मेरे हृदय में परमात्मा विराजमान है, उसकी अवेयरनेस लाता है चित्त में बार बार।
और उसके एट्रीब्यूट्स को चिंतन करता है, कंटेम्पलेशन करता है, तेना उसके द्वारा गृह्यते असौ यह आत्मा उसके द्वारा गृह्यते, गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है, माने प्रकट किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है। जो छिपा हुआ परमात्मा है उसे जो साधक सत्य और तप का जीवन में पालन करता है और उसका चिंतन करता है उस परमात्मा का, वह साधक उसे अपने हृदय में प्रकट कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, माने रियलाइजेशन कर लेता है। वेरी क्लियर, वेरी इजी श्लोक, वेरी इजी है। आज का इतना कोई वेदांत विचार नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ही लेकिन ज्यादा नहीं। इस तरह से कहते हैं। आगे का मंत्र को फिर आगे ही देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ कहते हैं तिलेषु तैलम, पहला शब्द लेती हूं मैं, तिलेषु तैलम। जैसे तिल में तेल रहता है छिपा हुआ, उसे क्या करते हैं, घानी में ले जाते हैं और फिर उसको पेर कर उसकी खली साइड पे निकाल देते हैं, खली बोलते हैं उसको हिंदी में। तो जैसे वो करते हैं वैसे वो कौन करता है, वो जो गाछी होता है, वो तेल पीसने वाला होता है, वो करता है। उस तरह से यहाँ पे जो गुरु है वो हमें, शिष्य को बताते हैं कि कैसे, जैसे तिल और तिल की वो खली और तेल अलग अलग करने की एक कला है, वैसे यहाँ गुरु बताते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों को, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग करना। तो किस प्रकार तिल को जो भाग होता है उससे दबा देते हैं, पहले दबा के फिर उसमें से पीस के उसमें से तेल निकाल देना, वैसे ध्यान से सुनना, वैसे साधक को जब धर्म के भार से पीला जाता है, माने बहुत धर्म जब करता है साधक, बहुत धर्म, हमारे जैसा 2 घंटा 1 घंटा नहीं, बहुत धर्म, अत्यंत धर्मयुक्त जीवन जीता है, तो धर्म के भार से ये कार्यकरण संघात, ये शरीर मन बुद्धि दबता है, दबता है माने एक संयम बन जाता है शरीर में। तो उसके कारण ये आसुरी प्रवृत्तियां, नेगेटिव टेंडेंसीज जो हमारे अंदर है, वो खली दूर हो जाती है। धर्म जब बढ़ता है जीवन में तो आसुरी वृत्तियां दूर होती है, आप इतना समझ लो। तो आसुरी वृत्ति दूर हुई तो अंदर से देव भाव प्रकट होने लगता है, दैवी संपत्ति देव भाव प्रकट होने लगता है। तो क्या होता है, ये ठीक समझ में आ रहा है ना, तिल दोनों हटा दिया, वैसे धर्म बढ़ गया तो आसुरी संपत्ति हट गई, थोड़ी दूर हो गई। तो क्या हो गया, ये वेदांत का शब्द तो आएगा ही, तो वेदांत का शब्द बोलती हूँ, तो असत्वापादक आवरण भंग हो जाता है। असत्वापादक आवरण भंग हो जाता है, मतलब कि सत माने परमात्मा है, सर्वत्र है, सदा है, तिकाल में है, वो परमात्मा है, उसको कहेंगे सत्वा, सत्वापादक आवरण। असत्वापादक माने परमात्मा नहीं है, ऐसा जो मानने वाले लोग हैं, वे जब धर्म का बहुत आचरण करेंगे तो उनके जीवन से ये बात दूर हो जाएगी कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, वे अब भगवान में, परमात्मा में मानने लगेंगे। तो असत्वापादक आवरण की निवृत्ति धर्म के द्वारा ही होती है, और इस तरह से ये तिलेषु तैलम, ये धर्म के द्वारा असत्वापादक आवरण का नाश इंगित करते हैं। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है दधिनी इव सर्पिः, दही को मथने से जैसे घी निकलता है, मक्खन निकलता है, फिर घी निकलता है, उस तरह से ये दूसरा उपाय जो है वो बताते हैं कि योग के द्वारा क्या होता है। पहले धर्म था, अब
ये केवल साधनाओं के अलग अलग मार्ग बताते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई क्रम नहीं है। तो योग के द्वारा मूलाधार से सहस्रार पर्यंत जब कुंडलिनी शक्ति को हम ऊर्ध्व बनाते हैं, तब एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है जिसे ओज कहते हैं। हम कहते हैं किसी व्यक्ति में बड़ा ओजस है, बड़ा ओज है, एक शक्ति है, विशेष शक्ति है। वो शक्ति कैसे होती है? जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार पर्यंत गमन करती है, माने हम साधना के द्वारा उसको ऊपर ले जाते हैं, और जब साधक ऊर्ध्वलिंग बन जाता है, ये योग की भाषा है, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वलिंग बन जाता है, उस समय में जैसे दही को मथने पर मक्खन ऊपर आता है, वैसे ये कुंडलिनी शक्ति के साथ साधना करने से ये ओज ऊपर चढ़ता है। और इस तरह से होता क्या है, अचित्वापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है, भंग हो जाता है। अचित्वापादक आवरण क्या है कि यह चेतन जो है वो ज्ञान स्वरूप है, वह जो कुछ सत करके है वह ज्ञान स्वरूप है, चिद्रूपता का ज्ञान, वह चेतन तत्व सर्वत्र चिद्रूपता से प्रस्तुत होता है, माने विद्यमान है, ऐसा हमें मालूम पड़ता है। सारा जगत ज्ञान के स्पंदनों से, इसी को चिद विलास कहते हैं। चिद विलास माने सब कुछ, समझ लेना, सब कुछ है करके महसूस होना, उसे कहते हैं चिद्रूपता का भान होना। हर चीज का हमें जो भान होता है कि ये पेड़ है, ये कंप्यूटर है, ये आदमी है, तो ये है करके जो चैतन्य का विलास हमें मालूम पड़ता है, उसे कहते हैं अचित्वापादक आवरण का नाश हो गया। माने हमें सर्वत्र वो चिद विलास दिखता है, उस चेतन की होने की एहसास होता है, चेतन के होने का एहसास होता है। तो योगाभ्यास के कारण वो चेतन ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र उस चेतन का आभास होता है। अचित्वापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है। तीसरा है स्रोतसु अग्नि, स्रोतसु आपः। जैसे पहाड़ों में पत्थर को फोड़कर स्रोतों में से स्वतः पानी निकलता है, राइट? तो इस तरह से जब हम हमारी कठोर वृत्तियों को भक्ति के द्वारा दूर करते हैं, पकड़ में आ रहा है, एक जनरल साधना बता रही हूँ, एग्जाम्पलों को एक निखार दे रहे हैं हम आचार्य लोग। सो जैसे पहाड़ों को तोड़कर उसमें से जल निकलता है, स्रोत निकलते हैं, उस तरह से, और जो हमारे ताप को शांत करता है, तीव्र ताप को शांत करता है, इसी तरह से भक्ति रूपी साधना के द्वारा, माने भक्ति रूपी साधना माने परमात्मा से प्रेम करने की साधना के द्वारा ये जो हमारे अंदर रुखा सुखापन है वह दूर होता है। अर्थात आनंद आपादक आवरण की निवृत्ति होती है। आनंद आपादक, पहले कौन सा था? असत्व आपादक, फिर अचित्व आपादक, अभी आनंद आपादक आवरण की निवृत्ति होती है। परंतु यह द्वैत भक्ति न समझकर अद्वैत भक्ति लेंगे तभी आपको थोड़ा साधना का एहसास होगा। सो इस तरह से तीन प्रकार, तो अनुग्रह भक्ति के द्वारा ये आनंद आपादक आवरण की निवृत्ति होती है। तो इस तरह से ये जो सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है। ख्याल में आ रहा है? क्योंकि भगवान प्रकट हुआ माने क्या बांसुरी लेके हाथ में खड़ा रहा? नहीं, वो तो है ही, वो सगुण भक्ति में वो है कि हमें उनके दर्शन होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये वेदांत की दृष्टि तो रहेगी हमारी साथ में। तो वेदांत की दृष्टि से सत चित और आनंद जो स्वरूप जो हमारा अंदर विद्यमान है, अप्रगट है, छिपा हुआ है, वह इस तरह से धर्म के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन
अब चौथा एक एग्जाम्पल रह गया है, देखते हैं। जैसे जैसे अग्नि उत्पन्न होती है जब अरणी में, तो आपने देखा होगा कि क्या करती है वह, अरणी की जो आग है वो आग अपना आच्छादक को ही खत्म करती है, माने वो अरणी को भी खत्म करती है, जिसका उसने आश्रय लिया था, क्या में होता है, उसको ही खत्म करती है। आच्छादक अंश का नष्ट होता है और अग्नि पैदा होती है, दोनों एक साथ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे वेदांत श्रवण के द्वारा ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, और वह माया के अंश को, क्योंकि माया ने ही उसको छिपा के रखा था, है ना। जैसे अग्नि को अरणी ने छिपा के रखा था, तो वो अरणी को ही नाश करते हुए प्रकट होती है। वैसे यहाँ यह जो ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, मैंने ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझ लो, वह माया को ही, जो अपना आच्छादक माया है, उसी के अंश को धीरे 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 करके नष्ट कर देती है, उसको जला देती है। और इस तरह से अनात्मा का नाश और आत्मा का आविर्भाव युगपत होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो इस तरह से अंत में वेदांत विचार इज अ मस्ट, आप धर्म जरूर करो, योग करो, योग माने पतंजलि योग के जो अष्ट साधन है, अष्टांग योग है, यम नियम इत्यादि, वो करो, भक्ति भी करो, जरूरत है। और फिर धीरे धीरे सब कुछ रेडी हो गया, फिर वेदांत श्रवण करने से, वेदांत विचार करने से, जैसे अग्नि अपनी आच्छादक लकड़ी को ही जला देती है, वैसे परमात्मा उसके ऊपर जो आवरण था माया का, उसको ही जला देता है। वो ज्ञानाग्नि उस माया के आवरण को जला देती है और वह परमात्मा अंदर प्रकट हो जाता है। हृदय में वह ज्ञानाग्नि दृढ़ हो जाती है और अविद्या और उसके समस्त कार्यों को भस्म कर डालती है। ज्ञानाग्नि भस्म सात होते तथा ज्ञानाग्नि सर्व माने सारी अविद्या को दूर कर देती है। तो इस तरह से साधक के अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ हो जाती है और अंत में वो सच्चित आनंद रूप परमात्मा प्रकट होता है। तो इस मंत्र का यही अर्थ है कि ये छिपे हुए जो है, वो जैसे तेल को पीसना पड़ता है, दही को मंथन करना पड़ता है, पहाड़ को फोड़ना पड़ता है, उस तरह से यहाँ पे धर्म करना पड़ता है। धर्म का भार इतना बढ़ जाएगा तो आसुरी संपत्ति हृदय से भाग जाएगी और फिर मक्खन निकालने को मंथन करना पड़ता है। वैसे योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम, आसन वगैरह के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा ये अचित्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है और फिर शोधसु आपह जो एग्जाम्पल है, वो भक्ति के द्वारा जो कठोरता है हमारे हृदय में, वो नष्ट होती है। स्वभाव मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है आदमी, और कहते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े हृदय के बड़े विनम्र है, नम्र है, तो ये चीजें मिलती है। अनानंदक आपादक आवरण नष्ट होता है। और अंत में जो अरणी वाला एग्जाम्पल है, उससे वेदांत विचार का एग्जाम्पल है। वेदांत विचार के द्वारा आपके अंदर जो अज्ञान है वो नष्ट होता है। तो इस तरह से, और फिर सच्चित आनंद परमात्मा प्रकट होता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखेंगे कि कैसे सत्य के द्वारा और तप के द्वारा, यहाँ पे लिखा है श्रुति माता ने, सत्य न एनम तपसा यह अनुपश्यति, सत्य के द्वारा और तप के द्वारा कैसे इस आत्मा को प्रकट किया जाता है। देखते हैं। सत्य शब्द की डेफिनेशन तो आपको सबको पता है, फिर भी मैं याद करवा लेती हूँ, क्योंकि सत्य माने त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सतम, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो तीनों काल में है वो सत्य, और वही परमात्मा है। सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है, आप याद रखना। ये वैल्यू सिस्टम आ गई है, आपको थोड़ा लाइट में चले जा रहे हैं हम लोग। आपको लगेगा सत्य तो हमें पता है, जरा देखेंगे आज हम। तो सत्य वह है जो तीनों काल में रहे, उसे सत्य कहते हैं। जो तीनों काल में ना रहे
वह असत्य है अथवा मिथ्या है। सो यहाँ पे कहते हैं मुंडक उपनिषद में, सत्यमेव जयति न अनृतम, सत्य की ही सदा विजय होती है, अनृत माने झूठ का, असत्य का कभी विजय नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में भी ये बहुत फेमस वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये हमारे उसके ऊपर लिखा हुआ है। सो सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य न पंथा विततो देवयान, सत्य के द्वारा ही ये देवयान मार्ग में हमारी गति होती है और देवयान मार्ग का विस्तार होता है। तो सत्य का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य के द्वारा ही उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं जो सत्य रूप है। ख्याल में आ रहा है? आर यू गेटिंग कनेक्शन? क्योंकि परमात्मा सत्य रूप है, तो हम कहेंगे मुझे भगवान तो चाहिए, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे कम से कम दर्शन करना है, ऐसा कम लोग कहते होंगे, लेकिन सब लोग ये तो जरूर कहते हैं कि भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा मुझ पर रहे। ओके, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप है। तो मैं सत्य का पालन ना करूं और उस सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा मुझ पर रहे, आर यू गेटिंग द कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर लाइफ? तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, तो इसीलिए उस परमात्मा का यदि हमें कृपा चाहिए तो भी हमें सत्य का पालन करना चाहिए। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यवहार में सत्य का पालन नहीं कर सकता है, वो परमात्मा के सत्य का को क्या संभाल सकेगा? जो परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, परमार्थ में जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उसे कैसे संभाल सकेंगे? व्यवहार में ही सत्य का पालन नहीं करते हैं तो। और इसीलिए याद रखें, इसीलिए मंत्र बोलता है सत्येन एनं तपसा अनुपश्यति यो अनुपश्यति, सत्य के द्वारा ही आप उस परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कर सकेंगे। उसको देखना तो दूर की बात है, आप उसको देखना चाहते हैं कि नहीं ये दूर की बात है, लेकिन उसकी कृपा तो हम सब चाहते हैं। तो सत्य की कृपा चाहिए तो सत्य को संभालना चाहिए, सिंपल। धन की कृपा चाहिए तो धन को संभालना चाहिए। तो इस तरह से सत्य को बहुत संभाल के जीवन में पालन करना चाहिए। देखिए बहुत ही सुंदर है ये लंका कांड में, रामचरितमानस में लंका कांड में एक सुंदर प्रसंग है। विभीषण जी और भगवान राम के बीच में जब युद्ध शुरू होने का समय होता है, राम जी खड़े हैं हाथ में धनुष लेकर, और विभीषण जी देखते हैं कि राम जी के चरण में तो पादचार भी नहीं है, माने शूज चप्पल भी नहीं है, और इनके पास रथ भी नहीं है, और ये कहाँ रावण के साथ युद्ध करेंगे? ऐसा विभीषण को डाउट आता है, शंका होती है। कहते हैं रावणु रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। रावण का रथ है, राम जी के पास रथ भी नहीं है, तो पूछते हैं कि भगवान कैसे आप जीतेंगे? बंदी चरण कह सहित स्नेहा, वो नमस्कार करके कहते हैं प्रभु ये क्या है? बाद में इंद्र भेजते हैं वगैरह वगैरह है, बट तब भगवान क्या जवाब देते हैं? देखो भगवान कहते हैं मेरे पास रथ है, लेकिन कौन सा रथ है? कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरा रथ कैसा है कि शौर्य और धैर्य ये मेरे रथ के दो पेड़े हैं, पहिए हैं, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील मेरी ध्वजा और मेरे रथ की पताका है। तो भगवान ने ध्वजा किसको कहा? सत्य को कहा, क्योंकि भगवान सत्यवान है, सत्यशील है। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम जी कि मेरे पास सत्य रूपी ध्वजा है। तो ध्वजा किसकी गिरेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि आप सत्य का पालन नहीं करेंगे तो आपकी विजय पताका गिरेगी। जीवन में भी ऐसा ही है, सत्य का पालन नहीं किया तो विजय बहुत दूर रहता है। लगता है किसी किसी को असत्य से विजय मिलता है, बट वो कुछ पूर्व जन्म के पुण्य की वजह से है। असत्य से विजय की प्राप्ति ये मिथ्या भ्रांति है, ये भ्रांति है।
इसलिए सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का पालन करना ही चाहिए। सत्यमेव जयते, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, मुझे रियलाइजेशन करना है, तो आज से इसी क्षण से हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम जीवन में असत्य का आचरण कभी नहीं करेंगे, न कर्म से, न मन से, न वाणी से। इस तरह से सत्य के पालन से वह सच्चिदानंद परमेश्वर जो हृदय में छिपा हुआ बैठा है वो प्रकट होगा। तो सत्य का अर्थ ये है कि आपका व्यवहार सत्य से ओतप्रोत हो जाए, सामने की व्यक्ति हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करे। आपको पता है कंस ने वासुदेव जी के ऊपर ट्रस्ट किया था, वसुदेव जी के ऊपर। उन्होंने जब कहा कि मेरा जो पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा, तो उन्होंने ट्रस्ट किया था, तब तो जिंदा रखा था उनको। तो तात्पर्य है कि सत्य आप लोग ट्रस्ट कब करेंगे, जब आप सत्य का पालन करेंगे। सो इस तरह से क्या है सत्य, जैसा है वैसा बोलना। हम बोलते हैं ना नमक मिर्च मसाला डाल के बोलते हैं, और जरा सा इधर उधर होता ही है। यदि अपना स्वार्थ है तो जरा सा इधर उधर होता ही है, स्वार्थ नहीं, लेकिन हमें मिर्च मसाला डालने की आदत ही पड़ गई होती है और उससे मनोरंजन की आदत पड़ती है। तो जैसा है वैसा बोलना, जैसा निश्चय है, जैसा हम समझते हैं, जैसा हमारे अंदर मन में है वैसा बोलना, यही सत्य है। आप कहो कुछ, सोचो कुछ, करो कुछ, ये सत्य नहीं है, ये वक्रता है, इसको कुटिलता कहते हैं। तो इस तरह से सत्य का पालन करना बहुत जरूरी है। सत्य के बारे में बहुत सारे शांति मंत्र भी है, जिसमें हम कहते हैं सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। तात्पर्य ये है कि मैं सत्य बोलूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा ऋषि कहता है। क्योंकि ऋषि हमें ज्ञान देते हैं, उपनिषद का ज्ञान देते हैं। तो ऋषि जब ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वो सत्य कहूंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा। देखिए पातंजल योग सूत्र में कहते हैं सत्यम प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम, अर्थात कि जो सत्य में दृढ़, सत्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनको कर्म किए बिना फल मिलता है। वाह, ये तो कर्म थियरी के अगेंस्ट है, लेकिन आप पातंजलि योग सूत्र में पढ़ना, वहां पे कहते हैं जो सत्य में प्रतिष्ठित है उसका क्या होता है, उसको क्रियाओं का, वो क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाते हैं। अर्थात वे किसी को श्राप देते हैं तो वो फलीभूत हो जाता है, वे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो फलीभूत हो जाता है। क्यों फलीभूत होता है? क्योंकि वे क्रिया के फल का आश्रय बन जाते हैं, अर्थात उनके श्राप और उनके आशीर्वाद फलित होते हैं। श्रवण ने जब ये माता पिता, मैंने श्रवण कुमार को जब ये हुआ, बाण मारा दशरथ महाराज ने बाय मिस्टेक, तो श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया, फलीभूत हुआ। देखो कितने उस समय के लोग सत्य में दृढ़ प्रतिष्ठित होंगे। और युद्ध के समय में भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती भव ऐसा द्रौपदी को कह दिया तो विजय हुई। तात्पर्य यह है कि श्राप और आशीर्वाद फलित होते हैं। जो सत्य वक्ता है, माने सत्य बोलने वाले हैं, उनकी वाणी में वो शक्ति, वो सामर्थ्य आ जाता है। सो इस तरह से सत्य की बहुत महिमा है शास्त्र में। भीष्म पितामह शांति पर्व में कहते हैं धर्म रूपी बैल के जो 4 पैर है, बैल को धर्म का प्रतीक मानते हैं। भगवान शंकर के मंदिर के बाहर पोठिया रहता है, तो धर्म रूपी बैल है बेसिकली। तो धर्म रूपी बैल का दर्शन करके ही ज्ञान रूपी शंकर को हम प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन करके माने धर्म रूपी, धर्म का जीवन में आचरण करके ही हम ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं हमें कुछ ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा और धर्म का पालन करिए, अपने आप इंटरेस्ट होगा। ये चीजें ऐसी है, आई बिलीव इट वेरी स्ट्रांगली, कि ऐसे प्रचार से थोड़ा बहुत ठीक है प्रचार करना, लेकिन प्रचार से आदमी ज्ञान में आकर्षित होगा नहीं, क्योंकि नियम होते हैं प्रकृति के, परमात्मा के। तो जब धर्म जीवन में फलीभूत होता है, धर्म भरपूर होता है, तब ज्ञान का
जीवन में आगमन होता है, हमें समझ में आता है वेदांत वगैरह। तो इसीलिए ये सिंबोलिज्म है शिव मंदिर में कोठिया का दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो धर्मरूपी बैल के 4 पैर है। जो पहला पैर है वो सत्यम, फिर दूसरा तप, दया, दानम। सत्यम, तप, दया, दानम, ये 4 धर्मरूपी बैल के पैर है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जीवन में सत्य का पालन करें, तप का पालन करें, तप करे, कुछ बहुत सुविधाओं में नहीं रहना चाहिए इंसान। एक तरह से वो आशीर्वाद नहीं है। हम कहते हैं वाह जो बहुत लग्जरी है, सुविधा है, तो आई एम सो ब्लेसेड। ये तेरा वाक्य बड़ा अज्ञान पर है भाई। तो थोड़ा तप जीवन में होना चाहिए। तो तात्पर्य ये है, ये वेदांत का स्टडी करना या ये वेदांत श्रवण करना भी एक प्रकार का तप है, जिसको हम अवॉइड करते, बोलते नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है। तो आप तप नहीं करते हो। वेदांत पढ़ना, उसका विचार करना, श्रवण करना वेदांत के वर्गों स्वाध्याय का, ये सब एक प्रकार का तप है। तो सत्य, तप, दया करो, जीवन में दयालु बन के रहो, कठोर ना बने। हम बहुत बार हम कठोर बन जाते हैं। हम कठोर माने इनसेंसिटिव हो जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव। और दान, कुछ अंश, कुछ हिस्सा हमारे जीवन में धन का ही दान करे, ऐसा नहीं, सेवा करे या प्रार्थना करे किसी के लिए। कुछ हमारी शक्ति, समय का दान हम करें, धन का दान करें, समय का दान करें, हमारा शरीर से हम कुछ सेवा करें। इस तरह से ये 4 बैल के पैर है, ऐसा मतलब धर्मरूपी बैल के पैर है। तो उसमें सत्य एक अंश है। तात्पर्य ये है कि सत्य जीवन में पालन होना चाहिए, तभी आप परमात्मा की कृपा के पात्र बनते हो, और तभी परमात्मा की कृपा की याचना करने का आपको अधिकार होता है। यू डिजर्व इट, नहीं तो यू आर नॉट डिजर्विंग। सो एक वाक्य बोल के पूरा करती हूँ सत्य के ऊपर। जो सत्य का प्रेमी होता है वह सत्य का जिज्ञासु होता है। माने परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु कौन है? जो सत्य से प्रेम करता है। झूठ से प्रेम करे और परमात्मा की जिज्ञासा करे, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस तरह से शास्त्र में भी कहते हैं सत्यम, प्रियम, हितम, ये 3 वैल्यू को पालन करना चाहिए। तो सत्य मुख्य है, और उसके साथ प्रियत्व भी होना चाहिए वचन में, और लोगों का हित भी होना चाहिए। ऐसा सत्य वचन बोलना, माने सत्य के साथ प्रियम और हितम भी होना चाहिए। सत्य एकदम कठोर कठोर और कड़वा कड़वा ऐसे नहीं, उसके साथ प्रियम भी करो और हितम भी करो। तो इस तरह से सत्य के बारे में शास्त्र में इस सत्य की महिमा बताई गई है। तप के बारे में थोड़ा देख के आगे बढ़ते हैं। सो तप माने क्या? प्रत्यक्ष क्लास होता तो पूछती थी, क्योंकि हजारों बार तप के बारे में हमने बातें की है। तो तप की डेफिनेशन है मनश्चेन्द्रियाणां ऐकाग्र्यं तपः उच्यते। मनः च इंद्रियाणां ऐकाग्र्यं, मन और इंद्रियों का एकाग्र होना। एकाग्र होना माने एकदम फोकस होना। मन और इंद्रियां बिल्कुल फोकस रहे। कभी कभी हमारा मन कुछ करता है, सोचता है, हाथ कुछ कर। अच्छा आप बताओ, चपाती करते हो, मन में क्या चलता है? और साथ में मैसेज भी सुनते रहते हैं हम कुछ ना कुछ। तो ऐसे नहीं, मन च इंद्रियाणां ऐकाग्र्यं तप उच्यते। लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ आज समझ लेना, ये मैंने ऊपर ऊपर का बताया। दूसरा अर्थ है तप का स्वधर्म आचरण तपः, अपने अपने स्वधर्म का आचरण करना, ये तप है। अर्थात परधर्मो भयावहः, याद है ना आपको? सो स्वधर्म आचरण तपः। और तीसरा है, पूज्य गुरुदेव का ये सेंटेंस है, मेंटेनिंग द डिजायर इज तप। अपने डिजायर को मेंटेन करना ये तप है। माने डिजायर माने अच्छी डिजायर। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रोज 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा, अथवा रोज 1 लेक्चर सुनूंगा वेदांत का, अथवा 1 घंटा पाठ करूंगा। तो ये जो डिजायर हमने की, उसको मेंटेन नहीं होती है कई लोगों की। 4 दिन आते हैं, फिर 5वें दिन गाड़ी गबड़ जाती है।
ऐसे नहीं, यू हैव टू मेंटेन दैट। हमारी एक साधक है, बता रही थी मुझे, सुबह 4 बजे, ये कोरोना पीरियड में 6 महीना सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्मसूत्र का श्रवण करती थी। वो पूरा दिन तो काम रहता ही है, रात को तो 11, साढ़े 11, 12 बजता है, बट डिसाइड किया कि 4 बजे उठ के ब्रह्मसूत्र का श्रवण करना है। मैंने ब्रह्मसूत्र के जो लेक्चर्स है उसको रोज एक लेक्चर को सुनना है। तो साधक ने उसको सुना, 6 महीने के बाद मुझे बताया कि आज मेरा ये अनुष्ठान पूरा हुआ। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सब बातें सुन के, इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। तो जो आप डिजायर करते हो कि मुझे ये करना है, तो उसको आप पकड़ के रखो, उसके पीछे पड़ो। थोड़ा इधर किया छोड़ दिया, थोड़ा उधर किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं, अच्छे से करो। तो इस तरह से मूल बात है मनश्च इंद्रियाणाम एकाग्र्यम तपः। मैं जरा इसके ऊपर और बोलती हूँ, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो देखो, इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी, शायद ज्यादा क्लिक होगा। इसका अर्थ है चैनलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड्स गोल। इसको कहते हैं तप। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, हमारा मन है, हमारे पास धन है, हमारे पास शक्ति है, टैलेंट है, बुद्धि है, भावना है, जो भी हमारे पास है, उसको अपने लक्ष्य के अनुकूल कर देना। माने मेरा लक्ष्य है जीवन में कि मैं सत्य का पालन करूंगा, तो सत्य के पालन के लिए इन सब को चैनलाइज करना, एक भी चीज के द्वारा हम असत्य की ओर न जा रहे, इसको कहते हैं तप। सो माने एकाग्रता का अर्थ ऐसा नहीं कि ये फोकस की तरह ऐसे देखते रहना, जो योगा में बताते हैं कि एक दिए की ओर देखो, वो एक अलग प्रकार का ध्यान है, धारणा है, वो बात मैं यहाँ नहीं करती हूँ, वो तप नहीं है, वो एक अलग प्रकार की साधना है। लेकिन यहाँ एकाग्रता का अर्थ यह है कि जीवन में हर क्षण, उठो और रात को सो, तब से लेके हर क्षण आप जो कर्म करते हो, आप जो भोग करते हो, आप जो सोचते हो, आप किसी के साथ बात करते हो, आप भोग करते हो, आप जो भी करते हो, हर एक क्रिया शारीरिक, मानसिक, वाचिक ऐसे करें, बौद्धिक ऐसे करें जिसके द्वारा मेरे लक्ष्य के प्रति मेरी मिलीमीटर बाय मिलीमीटर प्रगति होवे। माने ऐसी मेरी कोई भी क्रिया, भोग, वाणी, मानस का चिंतन ऐसा न होवे जो मुझे लक्ष्य से विपरीत दिशा में गति करा। आर यू गेटिंग? पकड़ में आ रहा है ये बात? हिंदी ठीक है मेरा? मतलब कि मेरा जो गोल है जीवन में, अच्छा मेरा गोल है चित्त शुद्धि, चलो, तो चित्त शुद्धि में बाधा आवे ऐसी वाणी ना बोलूं मैं, ऐसा चिंतन ना होए मेरे अंदर, ऐसी भावना ना होवे कभी भी, ऐसी कोई भी नेगेटिव टेंडेंसी ना होवे, ऐसा कर्म ना होवे, ऐसा भोग ना होवे, इसको कहते हैं तप। आर यू गेटिंग? तप का एग्जैक्ट अर्थ समझता है? ये जो हम समझते थे कि तप माने एक पैर पे खड़ा रहता है, उपवास करते हैं, चाय छोड़ देते हैं, या थोड़ा कुछ हम 1 घंटा पाठ कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, वो है, वो तप का सिंबोलिज्म है। लेकिन मूलतः समझ लो, आज तप माने लक्ष्य के प्रति समस्त व्यवहार का अनुकूलन करना। लक्ष्य के प्रति समस्त व्यवहार का अनुकूलन करना अर्थात ये है कि बाहर जो साधन है, सत्संग है, पुस्तक पढ़ना, जप करना वगैरह जो भी साधन है, और अंदर जो हमारा भीतर जो हमारा BMI है, माने हमारे जो संस्कार है, थिंकिंग है, वो सब कुछ को चैनलाइज करना लक्ष्य के प्रति गमन करने के लिए, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर। लेकिन लक्ष्य, तात्पर्य है कि रात को सोते समय हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करें कि मेरा आज का कोई भी व्यवहार क्या मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले गया? नहीं तो क्या होता है, मैंने बहुत बार कहा है, मैंने संत लोग, हमें आचार्य लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये तो ऐसा होता है कि हम 7-8 घंटा भी साधना किया, फिर हमारा व्यवहार में कुछ, व्यवहार माने सब कुछ, बोलना, भावना, थिंकिंग, कर्म, सब कुछ, फिर हमारा व्यवहार ऐसा हो कि घड़े में पानी डाला और नीचे एक होल है, पानी चले जाता है, तो पानी भरा ही नहीं रहता, तो चित्त शुद्धि होती ही नहीं है। हम कहते इतने सालों से साधना करते हैं, तो जरा सा इंट्रोस्पेक्शन करें
और देखे। तो इस तरह से तपस का अर्थ होता है लक्ष्य के प्रति करण समुदाय को डाइवर्ट करो। मैं अलग अलग भाषा में एक ही बात बोल रही हूँ। लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य माने आप एक फिक्स करो जीवन में। एक तो दूर का मेन लक्ष्य होता है, एक गौण लक्ष्य होता है कि आज मुझे इतना काम करना है, इतने फोन कॉल करने हैं, इतनी स्टडी करनी है, वो एक रूटीन है। बट सबका एक मेन लक्ष्य है, आई वॉन्ट टू अचीव प्योरिटी ऑफ द माइंड इन माई लाइफ। मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो पूरा, वो कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं तेरे द्वार। तो मैली चादर नहीं करनी, मैं, मुझे जैसी भगवान ने शुद्ध चादर दी थी वैसी चादर लेके जाना। चादर माने माइंड। तो ऐसा एक लक्ष्य किया तो हमारा रोज के जीवन में मैं यहाँ तक कहूंगी कि रोज के जो लक्ष्य है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, लेकिन मेन लक्ष्य के प्रति कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें हम। तो इसको कहते हैं लक्ष्य के प्रति करुण समुदाय, संस्कार राशि, त्रिगुण और बाह्य सिचुएशन को, वातावरण को अनुकूल करना, ये है तप। है ये तप के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर लो, नहीं तो इसका मतलब है समझदारी पूर्वक जीना। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से तपस के बारे में हम देखा। तप का अर्थ तितिक्षा भी होता है, एक दो लाइन और। तप माने तितिक्षा, सहन करना। थोड़ा सा सहन कर ले हम। स्वामी जी जब हमारे अहमदाबाद आश्रम में आते थे, स्वामी सुबोधानंद जी, तो हम लोग बैठते थे रात को हमेशा 2-2 बजे तक सारा स्वाध्याय, माने शास्त्र की बातें होती रहती थी। तो कभी कभी कहते थे हमें कि तुम लोग, माने बहुत सारे लोग उस समय अहमदाबाद में आ जाते थे, ब्रह्मचारी लोग, स्वामी शिव तत्वानंद जी, फिर बड़ौदा के देवेशानंद जी, बहुत लोग आते थे, सुरेंद्र नगर के सब लोग आते थे। तो कहते थे कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा तप करना सीखो। तभी से ये बातें स्वामी जी हमको कहा करते थे। तो कहते थे कि रोज हम पलंग पे सोते, एक दिन जमीन पे सो जाते, रोज हम दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं, एक दिन थोड़ा सा कुछ अलग तरह से उपवास की तरह करो, उपवास करो, अथवा कुछ एक टाइम खाओ। मतलब कि तप करने के लिए हमें बहुत प्रेरणा करते थे स्वामी जी, और कहते थे कि ये स्वाध्याय रोज करना ये भी एक प्रकार का तप है। हम कहते हैं कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, कभी कभी मूड नहीं है तो हम उपनिषद लेके नहीं बैठते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते थे कि ये सारा तप आप लोगों को जीवन में बहुत होना चाहिए। और मौन रहना भी हम लोगों को कहते थे, कुछ समय ऐसा निश्चित करो कि हम पूरे दिन में इतना समय मौन रहेंगे। अभी तो कोरोना ने ही हमको मौन बना दिया है, नहीं तो चले जाते हैं इधर उधर और गप्पे मारते हैं, रहते हैं। फिर भी मुझे लगता है मोबाइल पे तो चलता ही रहता है कटर पटर। पर पॉइंट ये है कि हम कुछ समय मौन रहे, बाहर का भी मौन और मनस का भी मौन, संयत वाक भी मौन है एक प्रकार से, ये भी मौन की व्याख्या है, मौन रहे। तो इस प्रकार से इवन भगवद गीता कहती है 18वें अध्याय में, कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यत, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये यज्ञ, तप और दान, दान माने आप धन का दान ही केवल नहीं समझना, हम भावना का दान करें, हम ज्ञान का दान करें, हम समय का दान करें, शक्ति का दान करें। दान में बहुत कुछ बड़ा, उसका दायरा बहुत बड़ा है। तो यज्ञ, तप और दान न त्याज्यम कार्यमेव यत, श्रुति कहती है उसको त्याजना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। क्यों? पावनानि मनीषिणाम्, वो आपके चित्त को, मन को साफ करता है, स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है मन को। इसलिए 3 कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। दुखों को थोड़ा शांत चित्त से सहो। ये तुरंत दुख आया और हम एजिटेट हो जाते हैं और हम उसका हलचल मना लेते हैं, थोड़ा उसको डाइजेस्ट करना हम सीखें। थोड़ा उसी को तप कहते हैं, जो दुख आता है मानसिक शारीरिक, उसको कहें ठीक है प्रभु, इसलिए भगवान के चरणों में रख दो। यही भी एक भक्ति की साधना है। चिंता विलाप रहित, ना हम चिंता करें ना हम रोएं, और उसको शांत बने, सहन करें, उसको कहते हैं तप। तो इस प्रकार से तप के बारे में बहुत कुछ, सबसे
तप के बारे में एक बड़ा एग्जाम्पल है एकलव्य का। आप देखो तो कितने सालों तक मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य जी की उसने तप किया। ये तप है। हमारे जो बड़े बड़े महात्मा है उन्होंने बड़े बड़े तप किए हैं। रमण महर्षि देखो, तपोवन महाराज बड़े बड़े तप किए हैं, तब जाके वो शक्ति और वो ज्ञान को प्राप्त किया है। सो तात्पर्य है इस तरह से हम तप करें। और हम आगे बढ़ते हैं, अभी आगे का मंत्र ही देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, इस मंत्र में कंक्लूड करती हूँ मैं, कि इस तरह से सत्य और तप के द्वारा उस आत्मा को आप आत्मा में ही, माने बुद्धि में ही, हृदय रूपी गुहा में ही उसको प्राप्त करो, प्रकट करो। कैसे प्रकट करो? सत्य और तप के द्वारा। तो मुझे लगता है आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम सत्य और तप को जीवन में हृदय से लगाकर जिएंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे का मंत्र करेंगे हम। नेक्स्ट मंत्र माने लास्ट मंत्र है, सर्वव्यापिनम आत्मानं, 16वां मंत्र। क्षीरे सर्पिः इव अर्पितम्, आत्मविद्या तपोमूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम। जैसे दूध में, क्षीर माने दूध में, सर्पी दूध में जैसे घी छिपा हुआ है, दूध में जैसे घी स्थित है दूध में घी स्थित है, तब तो हम मंथन करने के बाद निकलता है। और सर्वव्यापिनम, सर्वत्र परिपूर्ण, आत्मविद्या तपोमूलम, आत्मविद्या और तप से प्राप्त होने वाले, आत्मानम, परमात्मा को वह साधक जान लेता है। माने सर्वव्यापिनम और आत्मविद्या तपोमूलम, सर्वव्यापी और आत्मविद्या और तप का जो मूल है, उस परमात्मा को, उस आत्मा को वह साधक जान लेता है। वह उपनिषद में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। किसको जान लेता है? वो आत्मा को जान लेता है। माने वह कैसे जान लेता है? यह आत्मा जो है वही उपनिषद तत् ब्रह्मोपनिषद परम, वह उपनिषद में निर्दिष्ट किया हुआ ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम तत्व है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो इस तरह से इस मंत्र को हम जरा सा समझेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे दूध में घी स्थित है, ओके, क्षीरे सर्पी वो स्थित, तो दूध में घी एक होकर रहता है, यस, एक होकर रहता है, फिर उसको हम निकालते हैं, अलग प्रतीत नहीं होता है। वैसे ब्रह्म की सत्ता और जगत अलग प्रतीत नहीं होता है। दूध में घी जैसे एक रूप होकर रहता है, वैसे ब्रह्म और जगत, माने जगत में ब्रह्म एक रूप होकर रहता है। लेकिन उपाय के द्वारा, साधन के द्वारा, जैसे दूध को हम दूध का दही बनाकर मथते हैं तो घी निकलता है, उसी प्रकार जीव और जगत के चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम जब वेदांत विचार करते हैं तो ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे दूध में से घी उत्पन्न होता, वैसे वेदांत विचार करो, ये जगत क्या है, ये जीव क्या है, उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो वहां से ब्रह्म प्रकट होता है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। जैसे घी दूध का सार है, वैसे ब्रह्म जगत का सार है। जैसे घी दूध का सार है, वैसे ब्रह्म जीव और जगत का सार है। दूध के कण कण में जैसे घी है, वैसे जगत के कण कण में परमात्मा छिपा हुआ विराजमान विद्यमान है। इसीलिए जब सार रूपी घी निकल जाता है तो बाकी की छाछ हम दे देते हैं। वैसे ये ब्रह्म का एक बार ज्ञान हो गया तो जगत मिथ्या रूप से प्रतीत होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, क्षीरे सर्पी व अर्पितम, जैसे दूध में घी एक हुआ है, एक मिला हुआ है, वैसे जगत में परमात्मा है। सो इस परमात्मा को सर्वव्यापिनम, देखिए कैसे कहते हैं, सर्वव्यापिनम शब्द को हम देखते हैं।
सर्वव्यापिनम शब्द का अर्थ है सर्वत्र जो व्याप्त है। लेकिन कैसे व्याप्त है? जैसे घट में मिट्टी व्याप्त है, करेक्ट, ये समझता है आपको। तरंगों में जल व्याप्त है, चिंगारी में अग्नि जैसे व्याप्त है, घटाकाश में महाकाश व्याप्त है, स्वप्न में जैसे मन व्याप्त है, राइट। आपका स्वप्न में कौन व्याप्त है? मन ही व्याप्त है। भ्रम में जैसे बुद्धि व्याप्त है, आपकी बुद्धि अशुद्ध है तो भ्रम में व्याप्त रहती है, शुद्ध है तो सत्य में व्याप्त रहती है। तो भ्रम में जैसे बुद्धि व्याप्त है, ऐसे परमात्मा सब में व्याप्त होकर रहता है। ये एक समझ के लिए है। जैसे व्याप्त व्यापक भाव वगैरह मैंने बहुत बार समझाया है, ऑल परवेडिंग शब्द को, व्याप्य व्यापक शब्द को, लेकिन आज मैं अलग तरह से बोल रही हूँ। तो इस तरह से आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कैसे व्याप्त है। सो देखिए, जैसे ये घट में व्याप्त है, जैसे ये जल में व्याप्त है, तरंग में जल व्याप्त है, इस तरह से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अथवा मैं यदि वेदांत बोलूं तो जैसे सर्प में रज्जु व्याप्त है, ये बोलना जरा आपको अलग लगेगा, लेकिन ऐसे ही बोला जाएगा। तो जैसे सर्प में रज्जु व्याप्त है, जैसे चांदी में सुक्तिका व्याप्त है, ये वेदांत की तरह से व्यापकता का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। देखिए, और मैं थोड़ा सा बोलूं तो जैसे ये एक तरह से बोला, अब मैं थोड़ा ज्यादा वेदांत की तरह से बोलती हूँ। जैसे यह जो स्वप्न है उसमें आप कहाँ हो? ये स्वप्न अवस्था में आप कहाँ रहते हो? सारी स्वप्न अवस्था आपसे ही, मैं से ही व्याप्त है, राइट। मैं के अलावा उस स्वप्न में और कुछ नहीं है। तो जैसे स्वप्न में आप व्याप्त होके रहते हो, वैसे ये जगत अभिमानी, इसको जगदाभिमानी बोलते हैं, वह ईश्वर, वह परमात्मा जगत में व्याप्त होकर रहता है। स्वप्न में आप सर्वत्र हो, सब कुछ हो। हाँ, स्वप्न का सब व्यक्ति, सब पदार्थ, सब स्थान, सब कुछ मैं हूँ, समय सब कुछ मैं हूँ। वैसे ही इस जगत में सर्व स्थान, सर्व व्यक्ति, सर्व पदार्थ, सब कुछ परमात्मा ही व्याप्त होकर रहता है। ये ईशावास्यम का एक अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग है। तो आप सर्वत्र हो, और उसको खोले तो पिछले मंत्र के साथ जाकर आप वो परमात्मा माने आप सतरूप से, चिद रूप से, आनंद रूप से सर्वत्र व्याप्त है। जिसकी बुद्धि जितनी शुद्ध होती है और सूक्ष्म होती है, उतना वह साधक परमात्मा के सदरूप को, चिद रूप को, आनंद रूप को प्रकट कर सकता है। और पूर्ण जब बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है, पूर्ण शुद्ध होती है बुद्धि, तो ये सदरूप, चिदरूप और आनंद रूपता परिपूर्ण रूप से प्रकट होती है, और उसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म माने क्या? आप एक आकार लेके नहीं समझना कि कोई एक ब्रह्म है। चल में आता है कोई एक माने हम मनुष्य एक 5 फीट बाय 2 इंच ऐसे है, वो थोड़ा बड़ा है, अच्छा विराट पुरुष है तो बड़ा है, ऐसे नहीं समझना। वेदांत में सदरूप माने सत्य माने होना, चित ज्ञान रूपता, आनंद आनंद रूपता, पूर्णतया सदरूप, चित रूप और आनंद रूप से भरपूर है यह जगत। इसका अर्थ ये हुआ तीनों सत्ता में वह व्याप्त है। हेलो हेलो, तीनों सत्ता में वो व्याप्त है, माने अधिदैविक सत्ता में भी वही व्याप्त है। वही इंद्र है, वही वरुण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, माने वही है। अधिदैविक रूप में, अधिभौतिक रूप में माने सर्वत्र जो जगत है वो अधिभौतिक रूप में भी वही व्याप्त है, आध्यात्मिक रूप में भी वही व्याप्त है। आपके अंदर भी बाहर भी
अधिदैव रूप में भी वही व्याप्त है, माने सुनामी में भी वही व्याप्त है और करुणा की वर्षा में भी वही व्याप्त है, कठोरता में भी वही व्याप्त है और कोमलता में भी वही व्याप्त है। तो इस तरह से सर्वव्यापी नाम शब्द का अर्थ हम समझ सकते हैं। आगे कहते हैं आत्मविद्या तपोमूलम। इसका अर्थ ये हुआ आत्मविद्या माने स्वयं को जानना, आत्मविद्या माने मैं मुझे जानूं, इसको आत्मविद्या, आत्मा को जानने की विद्या, यह है आत्मविद्या। क्या जानना आत्मा के बारे में? आत्मा माने स्वयं के बारे में। उपनिषद कहती है, केनो उपनिषद की श्रुति कहती है, पहला ही मंत्र, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः, केने शितां वाचमिमां वदन्ति, श्रोत्रं चक्षु कौ देवो युनक्ति। माने किसके कारण मेरी आंख देख सकती है, किसके कारण, क्या तेज है, क्या प्रकाश है, क्या शक्ति है कि मेरी आंख देख सकती है, मेरे कान में सुनने की शक्ति है, किसके कारण? केने शितम, किसकी प्रेरणा से, किसके कारण? तो ये है अध्यात्म के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना। अध्यात्म माने आत्मा के नजदीक। आत्मा के नजदीक क्या है? इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। तो इन सब के बारे में जो जानना है इसको कहते हैं आत्मविद्या, और आत्मा को जानना ये भी आत्मविद्या है। तो इस तरह से अपने आप को जानना कि जनाने वाली जो विद्या है वो आत्मविद्या है, और वही विद्या अनंत को जनाने वाली है। जो अनंत है उसको भी जनाने वाली वह विद्या है। इसीलिए आत्मविद्या तपोमूलम, आत्मविद्या का मूल जो है वो परमात्मा है। हम कहेंगे हम अनंत को जाने, बाहर परमात्मा को जाने और अपने आप को न जाने, तो आप तो अनंत में से माइनस हो गए। तो इसलिए अनंत को जानना ही स्वयं को जानना है, स्वयं को जानना ही अनंत को जानना है। तो उसका जो मूल है, माने कौन है जो ये ज्ञान देता है हमें? तो कहते हैं मंत्र है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। जिसने इस ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिसने पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उस आत्मदेव प्रकाशम, आत्मबुद्धि प्रकाशम, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की शरण में मैं जाता हूँ। ये वेदांत विचार करने वाले आश्रमों में ये मंत्र हमेशा स्वाध्याय के पहले बोला जाता है। मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। किसकी शरण में? आत्मविद्या तपोमूलम, जो आत्मविद्या, जो सेल्फ रियलाइजेशन की विद्या है, उसका जो मूल है, माने जहां से ये विद्या निश्रुत हुई है, वो स्रोत है, माने उसका जो मूल है वो परमात्मा जो है वही ब्रह्म है। कहते हैं तत् ब्रह्म उपनिषद परम, वह उपनिषद निर्दिष्ट परम ब्रह्म है, वह उपनिषद निर्दिष्ट परम ब्रह्म है। उपनिषद माने हमने पहले ही बताया है, जिसका अर्थ है गति, विचरण, अवसाद, जो हमें परमात्मा की ओर गति करावे, जो हमारे बंधनों को शिथिल करे और जो हमारे अज्ञान को नष्ट करे, उसे उपनिषद कहते हैं। माने उप प्लस मी प्लस सद, सद धातु के 3 अर्थ है, गति, अवसाद, विचरण। गति माने परमात्मा की ओर गति करावे, अवसाद माने अज्ञान को नष्ट करे, विचरण माने बंधन को थोड़ा शिथिल करे। ऐसी जो विद्या है उस विद्या को उपनिषद कहते हैं। बंधन को शिथिल करे, अज्ञान को नष्ट करे और भगवान की ओर गति करावे, उस विद्या को उपनिषद विद्या कहते हैं अथवा उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का एक अर्थ रहस्य भी होता है, रहस्य माने गुप्त, तो उपनिषद माने गुप्त, ये गुप्त विद्या है। और उपनिषद माने समीप में बैठना, परमात्मा के समीप में बैठना, ये है उपनिषद शब्द का अर्थ। यहाँ पे कहते हैं तद ब्रह्म उपनिषद परम। देखिए ये मंत्र जो है
केनोपनिषद का आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माहं ब्रह्म निराकरो। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम माने ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म, वो उपनिषद निर्दिष्ट ब्रह्म है। माने उपनिषद क्या है? ब्रह्म ही है। क्योंकि उपनिषद विद्या ब्रह्म को ज्ञान कराती है, इसलिए उसे ब्रह्म रूप ही कहते हैं, ब्रह्म विद्या ही कहते हैं। तो इस तरह से यह ब्रह्म विद्या है, यह उपनिषद है। और यहाँ पे श्रुति माता कहती है कि ये आत्मविद्या का तप, आत्मविद्या और तप का जो मूल है और जो सर्वव्यापी है वही ब्रह्म है, और वही उपनिषद में बताया हुआ ब्रह्म है, वही उपनिषद में बताया हुआ ब्रह्म है। तात्पर्य ये है सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये सब कुछ ब्रह्म है। अच्छा, सब कुछ ब्रह्म है तो तुम कौन हो? तो सर्व शब्द जो है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्व शब्द जो है वो सर्व माने मैं ही सर्व, इस तरह से समझना पड़ेगा। आत्मरूप सब कुछ है, यही उपनिषद की विद्या का रहस्य है। मैं ही सब कुछ हूँ, जिसे मैं समझता था बंदा वह खुद खुदा जाना। जिसको मैं बंदा समझता था, दास सेवक समझता था, उसको मैंने खुदा जान लिया। स्वयं को ही ब्रह्म रूप में महसूस करना, अहम ब्रह्मास्मि को समझना, यही ब्रह्म विद्या का उद्देश्य है, अथवा यही ब्रह्म विद्या है। तो इस तरह से यहाँ पे यह उपनिषद पूर्ण होता है। यहाँ पे 2 बार क्यों कहा है तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम इति? क्योंकि जनरली तो द्विउक्ति, मैंने 2 बार बोलना, ये शास्त्र की समाप्ति, मैंने शास्त्र वो ग्रंथ समाप्त हो गया तब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अध्याय में कहा है, एक अध्याय प्रथम अध्याय में ही कह दिया है कि 2 बार कह दिया है, द्विरुक्ति बताई है। क्यों, जरा जान ले। क्योंकि ये प्रथम अध्याय जो है, जो हमने जरा शांति से किया और काफी आराम से एक एक मंत्र किया, वह अध्याय, प्रथम अध्याय सूत्र रूप है। प्रथम अध्याय सूत्र रूप है, और आगे के 5 अध्याय जो है, 6 अध्याय वाला श्वेताश्वतर उपनिषद है, तो आगे के 5 अध्याय जो है वो वार्तिक रूप है। वार्तिक माने उसके ऊपर ही चर्चाएं करना, जो पहले अध्याय में जो बातें बताई गई है उसके ऊपर ही चर्चा करना, उसे कहते हैं वार्तिक। तो यहाँ पे ये प्रथम अध्याय जो है वो सूत्र स्थानीय है, और अवशिष्ट 5 अध्याय है वह वार्तिक स्थानीय है। प्रथम अध्याय उत्तम अधिकारी के लिए है, और ये बाकी के 5 अध्याय मध्यम अधिकारी के लिए है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके, ज्यादा थोड़ा लाइटर, थोड़ा स्थूल बनाकर बातों को बताया गया है। मुख्यतया बातें तो वही है, क्या है? ध्यान मुख्य है श्वेताश्वतर में। ध्यान और उपासना, योग, सगुण ब्रह्म, माया, विश्व, जीव, ये सब के बारे में चर्चाएं हैं। तो प्रथम अध्याय में सब कुछ कवर हो गया है। लेकिन और सत्यम, तप, ये सारे अंग है साधना के, वो साधना भी आगे बताई जाएगी, बारंबार बताई जाएगी। तो ये जो प्रथम अध्याय में ये सारे सब्जेक्ट चुने गए हैं, वही सब्जेक्ट को, उसी विषयों को आगे के 5 अध्याय में और लाइटर करके बताया जाएगा। तो वैसा देखा जाए तो श्वेताश्वतर उपनिषद पूरा ही हो गया, यदि उत्तम अधिकारी है तो। नहीं तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम मध्यम अधिकारी है तो हम जरूर आगे पढ़ेंगे। और आगे के अध्याय में जो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, उसका एक हल्का सा और टच कर दूं मैं, तो अगला अध्याय जो है वो ध्यान की प्रक्रिया बताने के लिए है। Those who love the meditation and process of meditation, techniques of meditation, please do attend second chapter. वैसे तो सब लोग अटेंड करना ही है, बट ध्यानी लोगों के लिए, ध्यान में प्रेम रखने वालों के लिए ये द्वितीय अध्याय सुंदर अध्याय है, उपयोगी अध्याय है। तो ध्यान की सिद्धि के लिए यहाँ पे पहले 5 मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना है, उसके बाद
ध्यान के लिए परमात्मा की स्तुति करने के बाद में ध्यान की स्थिति कैसी होती है, हाउ एग्जैक्टली द जो ध्यान करने वाला है उसकी मनस्थिति कैसे होती है और उसको कैसे ध्यान में लग जाना है, उसके बारे में आगे के मंत्र बोलने वाले हैं। फिर उसके आगे 8वें मंत्र से कैसे बैठना उठना, माने वो आसन प्राणायाम वाली बातें होंगी थोड़ी बहुत। और उसके बाद आपका ध्यान ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी चर्चा भी 11वें मंत्र से थोड़ी बहुत होगी। और इस तरह से यह द्वितीय अध्याय समाप्त होगा। तो बेसिकली मेडिटेशन के बारे में ही यहाँ पे बहुत कुछ बातें बताने वाले हैं। तो इस तरह से प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से हमें साधना करते रहें। जो श्रुति माता ने, जो ऋषियों ने पहले अध्याय में जो साधनाएं बताई है, उस साधना को करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे और हम अच्छी तरह से साधना के मार्ग पर चलते रहे। यही प्रार्थना करते, यही दुआएं मांगते हुए, आशीर्वाद की याचना करते हुए सभी के ऊपर प्रभु आशीर्वाद करें। और इस तरह से हम प्रथम अध्याय का समापन करते हैं और आज के क्लास का भी विराम करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।